नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत सिंह है और मैं एक एमसीएच ट्रेंड हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हूँ। मैंने एमएस की पढ़ाई पीजीआई चंडीगढ़ से और एमसीएच की पढ़ाई एम्स से की है। यहाँ पे मैं राम मनोहर लोहिया, मैं पहले टाटा कैंसर में फैकल्टी के रूप में काम कर रहा था। यहाँ मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ में 2.5 से 3 साल एज अ फैकल्टी काम किया। हमारे 3 और मित्र हैं, डॉक्टर आशुतोष पांडे, डॉक्टर अर्चित कपूर और डॉक्टर साहब उस्मानी, और हम सभी लोग एमसीएच ट्रेंड हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हैं। अच्छे जगहों से हैं। डॉक्टर साहब सर एम्स में थे और डॉक्टर अर्चित कपूर पीजीआई चंडीगढ़ में थे। हम लोगों ने साथ मिलकर ये मिशन स्टार्ट किया कि हम लोग हेड एंड नेक कैंसर्स के बारे में लोगों को ज़्यादा जागरूक करेंगे और हेड एंड नेक कैंसर को ट्रीट करेंगे। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, आयुष्मान और सीएम फंड, ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्प के रूप में काम की है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेशेंट्स वो होते हैं जो लोग दूर गांव से, सुल्तानपुर, जौनपुर, और जिनके पास कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं है, पैसे नहीं है, तो ज़्यादातर लोग हमारे वैसे होते हैं और हम उन लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं। आज वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे है और इस पे हम लोगों का जो इवेंट ऑर्गेनाइज करने का प्रॉपर पर्पस था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जागरूकता पहुँचे कि ओरल कैंसर एक ट्रीटेबल कैंसर है। आप इलाज करने से कैंसर को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। आज आपने देखा होगा 10 से 5 साल, 6 साल, 8 साल, इवन 10 साल पुराने कैंसर ट्रीटेड मरीज हमारे साथ हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि आज के डेट में, आज के युग में कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है। कैंसर का मतलब मौत नहीं है। जितनी जल्दी स्टेज में कैंसर को पकड़ लेंगे उतना उसको ठीक होने के चांसेस ज़्यादा है। इस प्रोग्राम में कौन-कौन चीफ गेस्ट रहे? आज हमारे यहाँ हमने ऊर्जा मंत्री और नगर विकास मंत्री माननीय AK शर्मा सर को इनवाइट किया था और महापौर मैडम सुषमा मैडम आई थी और हमारे KGMC के ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सादाब सर आए थे। सर, देखा गया है कि जैसे कि कैंसर की शुरुआत पता नहीं लग पाती है, जब लास्ट स्टेज पे पहुंचता है तब आदमी को पता लग जाता है। क्या देखा जाए, कैसे देखा जाए कि शुरुआत में पता लग जाए? कोई भी ऐसा घाव है, अगर आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, आपको तो पहले ये पता है कि हाँ हमने नशा, हालांकि आपने नशा छोड़ भी दिया, और लोग बताते हैं कि साल भर नशा छोड़ दिए अब बीमारी हुई है। जब आप नशा कर रहे थे कैंसर बनना तब शुरू हुआ। तो बीमारी बहुत बार ऐसा होता है कि नशा छोड़ने के 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल के बाद भी आती है। कोई भी ऐसा घाव है, मुंह में, तालू में, जबड़े में, जीभ में, होठ में, कोई गर्दन में ऐसा गांठ है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते आपने दवाइयाँ करा लिया, एंटीबायोटिक करा लिया, नहीं भर रहा है, एक बार एक कैंसर के डॉक्टर से मिले, वो एक बार एग्जामिन करके रूल आउट कर देंगे कि नहीं ये कैंसर नहीं। हमारे पास दिन में 5 मरीज ऐसे भी आते हैं जिनको हम टच करके और पूरा एग्जामिन करके बोलते हैं कि अभी तो आपको कैंसर बना नहीं है, कैंसर बनने की संभावनाएं हैं, आप नशा करते हैं उसको छोड़ दीजिए और एक बार 1 महीने के बाद आके दिखा लें। दिक्कत तब हो जाती है जब लोग उसको जानने के बावजूद नेग्लेक्ट करते हैं। एक कुछ भ्रांतियां ऐसी समाज में फैल गई हैं कि लोहा लगने से फैल जाएगा, कैंसर ऑपरेशन कराने से बढ़ जाएगा। इन भ्रांतियों को तोड़ने में हमें आप लोगों की मदद चाहिए, क्योंकि बायोप्सी तो पहली स्टेज है। हम बायोप्सी करेंगे तभी पता चलेगा कि हड्डी का कैंसर है कि चमड़ी का कैंसर है कि मांस का कैंसर है, और उसके अनुसार ही हम ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। तो उनको कैसे पता चलेगा कि अभी हमारी अगली स्टेज है और आपसे परामर्श करेंगे? आज का जो ये इवेंट हम लोगों ने किया है, इसका पर्पस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जन जागरूकता पहुँचे। आज के डेट में हम लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आयुष्मान, मुख्यमंत्री राहत कोष, PM निधि, NGO के द्वारा। और अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, CM फंड आने में भी अगर समय लग रहा है या एक बार CM फंड आ चुका है दोबारा नहीं आ रहा है, तो हम उसका मिनिमल आयुष्मान के रेट्स पे हम लोग कैंसर सर्जरी कर रहे हैं। बस हमारी ये प्रोग्राम होस्ट करने का जो मेजर पर्पस है, ताकि लोगों को ये पता चले कि छोटे स्टेज में, अर्ली स्टेज में कैंसर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आप अगर कोई घाव है, 2 हफ्ते आपने इलाज करा लिया, 3 हफ्ते इलाज करा लिया, नहीं भर रहा है, कोई गांठ है नहीं ठीक हो रहा है, हम उसमें समय नहीं बर्थ करें। कैंसर में समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज। तो अगर हम इम्पोर्टेंट, कैंसर दिन दुगना रात चौगुना स्पीड से बढ़ रहा है, तो अगर आपने मेन समय लूज किया तो फिर वो कैंसर लाइलाज या स्टेज 4 की तरफ जाता है। सर, इसमें पैट वगैरह किस तरह की जांचें हो जाती है जिससे जल्दी अर्ली स्टेज में मालूम हो? अर्ली स्टेज में तो हमें बेसिकली कुछ एक बायोप्सी जांच होती है जिसमें हम ये पता करते हैं कि कैंसर है, किस तरह का कैंसर है, हड्डी का, खून का, चमड़ी का, मांस का। और एक CT स्कैन या MRI जो एक फोटो होता है जिसमें हमें पता चलता है बीमारी कितनी फैली है, कहाँ तक जा रही है, उसकी जड़ कहाँ तक है। और बेसिक ब्लड टेस्ट वगैरह हम लोग करते हैं। पेट स्कैन की नौबत तो तब आती है जब हमें ये देखना होता है कि बीमारी कहाँ कहाँ फैल गई है। अगर बीमारी छोटे स्टेज की है, हमें CT स्कैन करने से ये दिख रहा है कि बीमारी कहीं फैली ही नहीं है,
तो हर केस में पेट स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर कोई एज ब्रैकेट है जिसमें हम कैंसर स्क्रीनिंग करानी चाहिए किसी पर्सन को? अब मैं ओरल कैंसर की बात करूंगा पार्टिकुलरली, तब तो ये जरूर है कि अगर आप पान मसाला, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू यूज कर रहे हैं तो ओरल सेल्फ एग्जामिनेशन आता है। आप रेमेडी कैंसर के वेबसाइट पे जाके वीडियोस देख सकते हैं या यूट्यूब पे हम लोग वीडियो आप साथ में इसके पोस्ट कर सकते हैं। ओरल सेल्फ एग्जामिनेशन जो 1-2 मिनट का सेल्फ एग्जामिनेशन, आप अपने मुंह के अंदर, जीभ में, तालू में, दांतों में, नाक के पास, कान के पास, गले में, गर्दन को टच करके आप ये देख सकते हैं कहीं कोई घाव है, गांठ है जो कि नहीं भर रहा है, तो आप उसके अनुसार अपना ट्रीटमेंट आगे करें। सर जो लोग इन उत्पादों का सेवन नहीं कर रहे हैं तो क्या वो आश्वस्त रह सकते हैं कि उन्हें कभी ओरल कैंसर कोई छू नहीं पाएगा? हमारे वार्ड में 6 साल का बच्चा है जिसको ओरल कैंसर, बट वो ओरल कैंसर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा नहीं है, वो तंबाकू, गुटखा, पान मसाले वाला कैंसर नहीं है, वो हड्डी का कैंसर है। वो जन्मजात जो हड्डी बचपन से जब उसके माँ के कोख में था, जब वो बनी, उसमें कोई सेल था जो कैंसरस हो गया। या हमारे वार्ड में ब्लड कैंसर के छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि तंबाकू नहीं खाने से या नशा नहीं करने से कैंसर नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी है। लेकिन हाँ, अगर आप नशा कर रहे हैं और अल्कोहल यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल पॉपुलेशन से आपको ज्यादा रिस्क है। हेरिडिटी का कोई रोल लगता है? हेरिडिटरी का रोल ओरल कैंसर में कम है, ब्रेस्ट कैंसर में, कोलोन कैंसर है जिसमें हेरिडिटरी का रोल ज्यादा है। थैंक्स लॉट, विश यू गुड डे।